और किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल की वजह से चर्चा रुकी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। तो बड़ी खबर है, सदन की चर्चा राहुल गांधी की वजह से रुकी। किरण रिजिजू ने बड़ा हमला बोला है, राहुल गांधी पर आरोप लगाया, राहुल की वजह से सदन की चर्चा नहीं हो पाई। तो बजट पर अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और इस दौरान कल राहुल गांधी ने चीन का मसला उठाया था, जिसको लेकर संसद में काफी हंगामा देखने को मिला था। लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम अपील भी करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रात भर कम से कम सोच के चिंता करके सुधर जाए। और यूपी की 3 बड़ी खबरें, जहां आज 3 बड़ी सुनवाई होनी है। पहला मुद्दा मौलाना तौकीर रजा का है। अब सवाल है कि क्या मौलाना तौकीर रजा को आज बेल मिल पाएगी? एफआईआर के खिलाफ कोर्ट में योगी के सिंघम अनुज चौधरी की याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। और साथ ही ज्ञानवापी के वजूखाने पर भी आज सुनवाई होने वाली है, जिस पर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। ये 3 अहम खबरें जो उत्तर प्रदेश से हैं और इस पर आज सुनवाई होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर यह कि आज शब-ए बारात है और उत्तर प्रदेश में इस मौके पर खास एहतियात बरती जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि नियमों का वो पालन करें और किसी किस्म का हुड़दंग इस दौरान ना करें। शहर शहर लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। बिना अनुमति आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो शब-ए बारात को लेकर के साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान आप शांति के साथ शब-ए बारात मनाएं। इस दौरान किसी भी तरह का कोई हुड़दंग ना करें और नियमों का पालन करें, क्योंकि कई दफा देखा गया है कि शब-ए बारात के दौरान रात के वक्त जो बाइकर्स हैं वो स्टंट करते हुए, हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और वहीं देखिए, मौलाना तौकीर रजा की जमानत पर भी सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जमानत पर सुनवाई होगी। तौकीर रजा पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुका है तौकीर रजा की जमानत। इत्तेहादे काउंसिल, मिल्लत काउंसिल के प्रमुख है तौकीर रजा और उनकी जमानत पर आज अहम फैसला होना है। तौकीर रजा पर दंगा भड़काने का आरोप है। संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जामा मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। डीएम ने खारिज कर दी है सदर की अर्जी लगाई गई थी कि हमें लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए, लेकिन डीएम ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। जो गाइडलाइंस जारी की गई थी पहले, उसका हवाला देते हुए डीएम ने सदर की अर्जी को, जो लेटर लिखा गया था, उसे खारिज कर दिया है। रमजान के लिए इजाजत मांगी गई थी, तय डेसिबल में ही लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं लगेगा। ये देखिए, मस्जिद कमेटी लाउड स्पीकर पर डीएम को लेटर लिखा गया था। संभल के डीएम ने लाउड स्पीकर की इजाजत से साफ साफ इनकार कर दिया, यानी कि लाउड स्पीकर को बिल्कुल साफ मना कर दिया गया है। तो देखिए, रमजान में लाउडस्पीकर लगाने की मांग मस्जिद कमेटी ने की थी, लेकिन संभल के डीएम ने सरकारी गाइडलाइन का हवाला देकर इनकार कर दिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो हाईकोर्ट में तौकीर रजा की जमानत पर सुनवाई होनी है। तौकीर रजा पर बरेली में दंगा भड़काने का गंभीर आरोप है। तो तौकीर की जो संपत्ति है वो प्रशासन कुर्क कर चुका है। तौकीर के साथ 5 अन्य लोगों पर भी हिंसा का आरोप है। नवंबर 2025 में तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी और आज जमानत पर अहम सुनवाई हुई है। निचली अदालत से तौकीर रजा की बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। इसके बाद तौकीर रजा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। आज सुनवाई होनी है। अब देखना है कि तौकीर रजा को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। बरेली में दंगे भड़काने का गंभीर आरोप लगा तौकीर रजा पर। तो आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल हुआ था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी भड़काऊ अपील। और पुलिस की परमिशन के बिना सड़कों पर हजारों की भीड़ यहां पर उतरी थी। प्रदर्शनकारियों पर हिंसा और आगजनी का आरोप लगा था। कई दिन फरार रहने के बाद हुई थी मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी। नवंबर में गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले दंगा भड़काने का आरोप सोशल मीडिया पर
तौकीर रजा की भड़काऊ अपील तकरीर जो वायरल हुई थी और उसके बाद वहां पर दंगा भड़का था। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। संभल के एडिशनल एसपी अनुज चौधरी की याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। संभल सीजेएम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। अनुज चौधरी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश संभल सीजेएम कोर्ट ने दिया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश को अनुज चौधरी समेत अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच कल अनुज चौधरी की याचिका पर आज सुनवाई करने वाली है। संभल में बवाल के दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई थी। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। ज्ञानवापी को लेकर बड़ी खबर है। वजूखाना सर्वे पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी। हिंदू पक्ष ने दाखिल की है रिवीजन अर्जी। निचली अदालत के फैसले को यहां चुनौती दी गई है। वजूखाने की वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराने की मांग की गई है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने ये रिवीजन अर्जी दाखिल की है। हिंदू पक्षों का कहना है कि यहां पर वैज्ञानिक तरीके से वजूखाने की सर्वे कराई जानी चाहिए। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। तो हिंदू पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी। हिंदू पक्ष ने दाखिल की है रिवीजन अर्जी और वैज्ञानिक तरीके से सर्वे की मांग की गई है। निचली अदालत ने दरअसल ये जो अर्जी थी, मांग थी, उसे खारिज कर दिया था। निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में यानी कि हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।